हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमें पढ़ना है एक ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ की हेल्प से हम फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इस फंक्शन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाली है। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और डोमेन को डोमेन समझने के लिए भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फंक्शन है अगर आपको उसको ग्राफ की जानकारी है तो बहुत सारी चीज़ें आप सीधा ग्राफ की हेल्प से आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो है साइन एक्स या साइन थीटा। तो थीटा बच्चों मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्म में लिख दिया है, देखो डिग्री में लिखा है और रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू मैंने 0 से लेके 360 डिग्री तक ली है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक आपको वैल्यू पता ही है कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। क्लास 10th और 9th में हम ये पढ़ चुके हैं। 0 को रेडियन में 0 ऐसे लिखा, फिर π/6, π/4, π/3, π/2। उसके बाद हमारा 120 डिग्री हो गया, ऐसे रेडियन में लिखेंगे 2π3। और ये सारे एंगल मैंने रेडियन और डिग्री में लिख दिए। अब हमें वैल्यू भी पता है, मैंने फ्रैक्शन और पॉइंट में दोनों में लिखी है। तो 0 पे जो साइन की वैल्यू होती है वो 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अगर मैं इसे पॉइंट में डेसिमल में लाऊं तो ये वैल्यू 0, ये 0.5, ये अप्रॉक्स आएगी 0.71 बिकॉज इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइट। तो ये अप्रॉक्स लिखी हुई है, ये भी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 0.86 और ये 1। तो 90 तक बच्चों हमें पता ही है। और एक रूल हमने ये पढ़ा था कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी या कॉफ़ी वट। तो ये क्या बता रहा था कि पहले में तो साइन प्लस का रहेगा, दूसरे में भी साइन प्लस का रहेगा, तीसरे में साइन माइनस और चौथे में माइनस हो जाता है। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो गया 0 से 90 तक। अब जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो मेरे को यही वैल्यू मिलने वाली है और साइन क्या रहेगा, प्लस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का रहता है। तो देखो यहाँ पे पाई की फॉर्म में लिखने में क्या फायदा है। तो 0 से 90 तक मेरी ये वैल्यू हो गई। जब मैं यहाँ गया 2π/3 पे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो वैल्यू π/3 पे थी 0.86 या √3/2 वही वैल्यू उसकी यहाँ होगी। बस ये देखना है प्लस की होगी या माइनस। प्लस होगी क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में। जो वैल्यू π/4 पे थी वही 135 पे होगी, 0.71 या 1/√2। इसी तरह जो वैल्यू π/6 पे थी वही वैल्यू मेरी 5π/6 पे होगी 0.5 और 180 पे आके साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव कर गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैल्यू तो यही रहनी है जो 0 से 90 तक होती है, बस अब वो माइनस की होनी शुरू करेंगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो जो π/6 पे थी 1/2 वही 7π/6 पे होगी 1/2, बट नेगेटिव साइन के साथ होगी। और इसी तरह हम 5π/4 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, 4π/3 पे यही होगी जो π/3 पे थी। तो पाई में अगर हमें पता है तो हम बहुत इजीली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से कंपेयर करके बस नेगेटिव पॉजिटिव इस रूल के हिसाब से देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू है 0 से लेके 360 डिग्री तक या 0 से लेके 2π रेडियन तक। तो हमने एंगल जो लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारा एंगल है, थीटा है रेडियन में। ये मेरा 0 हो गया, यहाँ पे मेरा π/2 आएगा, π/2 से पहले π/6, π/4, π/3। मतलब अगर हम नंबर इस पे ऐसे मार्क करें तो ऐसे चलेगा। फिर कहीं पे पाई आएगा, उसके बाद फिर 270, फिर 360, फिर 3π, फिर 4π। तो इस पे ये नंबर लाइन पे हमने रेडियन में एंगल लिख दिया और इधर भी मैंने लिख दिए। और इधर बच्चों हम साइन एक्स को मेजर करेंगे। जैसे 0 पे क्या वैल्यू आई, 0, तो 0 0 तो यहाँ पर होगा। कैसे ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम। 0 पे मेरी वैल्यू 0 आई तो 0 0 ये हो गया। फिर मेरी वैल्यू π/6 पे कितनी आई, 0.5। तो जैसे मेरा π/6 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू मेरी, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, π/6 बच्चों इधर होगा और π/3 इधर होगा, ठीक है। ये सारे π/6 वाले यहाँ आ जाएंगे, 5π/6 और इसी तरीके से हम वहाँ लिख लेंगे फिलहाल। तो π/6 पे जो हमारी वैल्यू होगी, π/6 पे वो 0.5 है। फिर π/4 पे थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ गई, तो ये जैसे मेरी वैल्यू आई π/6 पे मेरी वैल्यू आई 0.5 ही है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर π/4 पे थोड़ी और बड़ी वैल्यू आई, फिर π/3 पे और बड़ी वैल्यू आ रही और 90 पे जाके तो बच्चों 1 हो जा रही है। तो ऐसे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं और फिर इसे स्मूथली ऐसे मिला देते हैं। तो ये बनेगा हमारा 0 से 90 तक का ग्राफ। फिर 90 से जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो वही वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन ये कम होती जा रही है। देखो 0.86, 0.71, तो ये कम होती भी जा रही। तो जब इन पॉइंट को मार्क करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए तो वही वैल्यू
लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो ये माइनस का 0.5 इधर मिलेगा, माइनस का 0.71, माइनस का 0.86, माइनस का 1 बच्चों यहाँ मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट मार्क कर करके हमने ये इसका अगर हम ग्राफ देखें 0 से 360 में यहाँ तक, तो ये इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई साइन एक्स की। ये एक साइकिल हो गई 0 से 360 तक या 0 से 2 पाई तक, ये साइकिल कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पीरियोडिक, तो ये अपने आप को रिपीट करते हैं। 360 के बाद हम घूम के वहीं आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और मैं 360 डिग्री घूम जाऊँ तो मैं घूम के वहीं आ जाऊँगा, वही चीज़ रिपीट होती रहेगी। फिर 720 के बाद घूम के वहीं आ जाऊँगा, है ना, इस तरीके। फिर 1080 के बाद वहीं आ जाऊँगा, या 2 पाई के बाद वहीं आ जाऊँगा, 4 पाई के बाद। तो कुल मिला के 0 से जो 2 पाई में इसका नेचर था, वही 2 पाई से 4 पाई में ये अपनी साइकिल को रिपीट करेगा। अगर हम क्लॉकवाइज घूमें तो इधर 0 से -2 पाई में इसका बस नेचर उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये बढ़ रहा था तो नेगेटिव के लिए घटेगा, उल्टी वैल्यू लेगा, क्योंकि साइन का जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव वैल्यू लेता है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो भाई प्लस के लिए अगर ये ऊपर वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव के लिए नीचे लेगा। तो 0 से -2 पाई में इसका ग्राफ ऐसे, और फिर यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। तो अगर हमें एक साइकिल पता चल गई 0 से 2 पाई, तो यही साइकिल बच्चों बार बार रिपीट होती रहेगी 2-2 पाई के इंटरवल पे, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे। और इधर 0 से -2 पाई, तो ये साइकिल इसकी इधर रिपीट होती रहेगी। तो हमारा काम है बस एक साइकिल से हम इसका पता लगा लेंगे। एक साइकिल बच्चों इसकी ये है 0 से लेके 2 पाई तक। अच्छा, y की वैल्यू ऊपर प्लस में होगी, तो ये 0 से 1 तक इसकी वैल्यू प्लस में और नीचे माइनस में होती है y की वैल्यू। तो 0 से ये माइनस में हो गई, तो 0 से 1। देखो साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं जा रही है, 1 से मैक्सिमम नहीं हो रही है। सबसे बड़ी वैल्यू उसने 1 ली है, ये वैल्यू होती है साइन एक्स की, ये जो इसमें यहाँ ली है। और सबसे मिनिमम वैल्यू बच्चों उसने -1 ली है, -1 से छोटी नहीं हो रही। तो दो चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1। तो अब इस ग्राफ के आधार पर मैं इस फंक्शन की प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूँ। मैं नेगेटिव साइड मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम पॉजिटिव से ही अपना काम चला सकते हैं। मेरे को लिखने के लिए भी जगह चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, 0 से 90 में ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। 0 से 90 में इसकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। 0 से 90 में क्या हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ साइन एक्स क्या है, पहला साइन एक्स या साइन थीटा, जो भी बोलना है, एक्स बोलना है थीटा बोलना है, इंक्रीज को मैं ऐसे लिख दूंगा ऊपर और डिक्रीज को नीचे, इन 0 से π/2। 0 से π/2 में बच्चों ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर उठ रहा है। फिर π/2 से पाई तक ये घट रहा है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव भी है, यहाँ पर ये पॉजिटिव भी है। दूसरा साइन थीटा डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है ना। देखो नीचे आने लगी, इसकी वैल्यू कम होने लगी। यहाँ से देखो 1 थी, फिर 0.86, फिर ये ऐसे कम होते होते 0 आ गई। फिर उसके बाद फिर डिक्रीज कर रही है पाई से, है ना। तो साइन थीटा जो था भाई पहले 0 से 90 तक बढ़ा, फिर 90 से 180 तक घट गया, और उसके बाद घटता ही जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो उसका मतलब वैल्यू घट रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से भी देख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में -0.5, -0.71, -0.86, -1। तो ये थोड़ी बड़ी, ये उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी। नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है। तो यही काम π/2 से पाई एंड पाई से 3π/2 हो रहा है, एंड पाई से 3π/2 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, प्लस की वैल्यू है ना ऊपर है, जबकि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये डिक्रीज करता है। बस सेकंड में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड में इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। और साइन थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से इंक्रीज कर जाता है। देखो 3π/2 के बाद ये फिर से इंक्रीज ऊपर को उठने लगा है। तो साइन थीटा इंक्रीजिंग इन 3π/2 से 2 पाई। हम एंगल को डिग्री में ना बोल के रेडियन में ही बोलेंगे। यहाँ पर इसका साइन नेगेटिव है। जो ग्राफ ऊपर वो पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, जो ग्राफ नीचे वो नेगेटिव। तो हम यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव कहाँ है, 0 से 90 और 180 में तो प्लस की वैल्यू ले रहा है, प्लस, उसके बाद माइनस। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। जबकि इंक्रीज कहाँ करता है, 0 से 90 में इंक्रीज करता है, 90 से 270 तक डिक्रीज करता है, और फिर 270 के बाद ये फिर से इंक्रीज करने लगता है। तो पहली तो ये बच्चों इसकी 4 प्रॉपर्टी हो गई कि कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। दूसरी चीज, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो 1 है, 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता। तो मैक्सिमम ऑफ
साइन थीटा या साइन एक्स जो भी लिखना है आपको 1, हम साइन एक्स लिखेंगे क्योंकि हम एक्स में डील करेंगे आगे। और मिनिमम ऑफ साइन एक्स, मिनिमम वैल्यू जो है बच्चों इसकी वो -1 है। मतलब ये -1 से लेके +1 तक वैल्यू लेता है, और कोई फंक्शन जहाँ से लेके जहाँ तक वैल्यू लेता है वो उसकी रेंज कहलाती है। तो साइन यहाँ -1 से +1 तक की सारी वैल्यू लेता है, तो हम बोलेंगे रेंज जो है इस फंक्शन की, रेंज ऑफ साइन एक्स, रेंज ऑफ साइन एक्स -1 से लेके +1 तक है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन जो है -1 के बराबर या उससे बड़ा या और 1 से छोटा है, तो ऐसे लिखना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे हम समझ जाएं। तो इसका मतलब है साइन एक्स जो है -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इसकी रेंज है। डोमेन क्या होता है बच्चों? डोमेन होता है जो भी हम वैल्यू दे सकते हैं, ये एक्स एक्सिस ही हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन है, डोमेन तो हम इसमें सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो डोमेन जो है साइन एक्स का, डोमेन जो है साइन एक्स का वो है पूरी रियल लाइन, पूरी रियल लाइन इसका डोमेन है, पूरी रियल लाइन इसका डोमेन है। एक चीज़ जो मेरे को नोट करानी है वो ये है, अगर मैं इसका हिस्सा फिर से यहाँ बना दूँ ऐसे ये वाला, तो देखो बच्चों ये अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है, अपनी साइकिल को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। ये साइकिल इसने फिर से रिपीट कर ली, ये साइकिल इसने फिर से रिपीट कर ली। -1 से +1 के बीच की वैल्यू लेता है। तो हम एक ऐसा पार्ट ढूंढते हैं इस डोमेन पे, इस डोमेन पे एक ऐसा पार्ट ढूंढते हैं जहाँ पर ये अपनी वैल्यू को बस एक ही बार ले। जैसे मान लो मैंने 0 से 2π तक ले लिया यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या हो रहा, ये वैल्यू है 2 बार ले रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, हर वैल्यू जैसे 0 यहाँ पर ले ली, 0 यहाँ पर ले ली, तो 0 को इसने 2 बार ले लिया, हालांकि यहाँ पे तो 3 बार ले लिया। इसी तरह जैसे मैं 0 से 2π तक लूँ तो देखो 0.5 0.5 2 बार इसने ये वैल्यू ले ली। तो हम एक ऐसा हिस्सा ढूंढना चाहते हैं इसमें जहाँ पर ये अपनी सारी वैल्यू ले ले, सारी मतलब भाई ये प्लस की और ये माइनस की, वो सारी वैल्यू ले ले और एक ही बार ले, रिपीट ना करे। क्या? सारी वैल्यू भी ले ले और एक ही बार ले, 2 बार ना ले, वो हिस्सा हम ढूंढना चाहते हैं। तो अगर मैं 0 से 2π लूँगा तो देखो 2 वैल्यू 2 बार ले रहा है, ये वैल्यू ये वाली सब 2 बार ले रहा है, तो ये हिस्सा मेरा काम का नहीं है। अगर मैं 0 से π लूँगा तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी, इसमें माइनस वाली छूट जाएंगी, तो मेरे को ये हिस्सा भी नहीं लेना है। ऐसा हिस्सा लेना है जिसमें सारी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं -90 से +90 तक, यहाँ तक ये वाला रीजन देखो आप, ये वाला इसका ग्राफ जो है ये है, -90 से +90 तक का अगर मैं रीजन ले लूँ तो इसमें साइन अपनी सारी वैल्यू ले रहा है। देखो -1 से जाते जाते +1 पे चला गया, और प्लस में भी ऊपर एक बार ली और माइनस में भी एक ही बार ली, रिपीट करा नहीं। तो ये हिस्सा जो है ये ऐसा हिस्सा है जिसमें ये अपनी हर वैल्यू को एक ही बार लेगा। तो इन -90 से +90 में, -90 से +90 में साइन एक्स टेक्स its each value at once। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि साइन एक्स जो है -90 से +90 में अपनी हर वैल्यू को एक ही बार लेता है। ये बहुत काम की चीज़ है जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हालांकि वो क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन ये वहाँ पर बहुत काम आएगी कि एक हमने पीरियड ढूंढ लिया, ऐसा एक हमने सबसेट ढूंढ लिया, डोमेन ढूंढ लिया इसका साइन एक्स का, जिसमें ये अपनी हर वैल्यू को लेता है और एक ही बार लेता है, रिपीट नहीं करता। -90 से +90, अगर मैं -90 से +90 ना लेके +90 से यहाँ तक ले लेता, 3π/2 तक, मतलब ये वाला इंटरवल ले लेता, तो उसमें भी यही बात हो जाती। तो बहुत सारे इंटरवल है, या फिर मैं यहाँ से 3π/2 से यहाँ तक ले लेता है ना, तो इसमें भी अपनी वैल्यू को एक ही बार लेगा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल हैं जिसमें ये अपनी वैल्यू को एक एक बार ही लेगा। उनका गैप कितना होगा? 180 का होगा, -90 +90, फिर या तो मैं 90 से शुरू कर दूँ, 90 से 3π/2 ये वाला हिस्सा ले लूँ, या 3π/2 से 5π/2। तो फिलहाल हमने ये वाला हिस्सा ले लिया है क्योंकि बीच में पड़ रहा है, ये हिस्सा ले लिया है। तो ये साइन एक्स की हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी कि साइन एक्स जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, 0 से 90 में इंक्रीज करता है, 90 से 180 में डिक्रीज करता है, फिर 180 से 3π/2 270 तक डिक्रीज करता है, फिर 270 से 360 तक इंक्रीज कर जाता है। पहले 0 से 180 में, पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। तो ये साइन एक्स की प्रॉपर्टी थी। डोमेन क्या है? डोमेन पूरा रियल नंबर है, लेकिन एक पार्ट ऐसा भी है हमारे पास जिसमें साइन एक्स अपनी वैल्यू को एक ही बार लेगा। तो ये साइन एक्स की कुछ प्रॉपर्टी थी और ये साइन एक्स का ग्राफ था। इसी तरह अगर हम कॉस एक्स के ग्राफ को देखें तो कॉस की वैल्यू, अब मैं टेबल तो नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा अब उसका ग्राफ बना देता हूँ कि भाई कॉस की जो वैल्यू है रिवर्स चलती हैं। जो साइन 90 पे लेता है वो कॉस 0 पे ले लेता है, जो कॉस 90 पे लेता है वो साइन 0 पे ले लेता है वैल्यू।
कहाँ गया कर, ये रहा। तो cos x का ग्राफ मोटा मोटा ऐसा बनेगा। बुक आप सब पे है ही, सब में ग्राफ दे ही रखे हैं, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ग्राफ को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो cos 0 पे वैल्यू लेता है 0 और 90 पे ले लेता है वो 1, तो ये 90 पे आके 1 हो गया। फिर 180 पे वो -1 चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 370 और फिर ये आ गया ऐसे। तो अगर मैं ये 1 की लाइन बनाऊँ, ये लाइन है, ये हमारी बच्चों y = 1 की लाइन है, y = 1 की लाइन ऐसे। और नीचे भी बना देते हैं भाई y = -1 की लाइन, इसलिए बना दी कि हमें इससे पता चल जाए कि हमारा फंक्शन इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो 0 पे इसने वैल्यू ली 1 cos ने, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,1। फिर 90 पे आके ये 0 हो जाता है, आपको पता ही है कि cos 90 0। फिर 180 पे आके पाई पे आके यहाँ पे x की वैल्यू जब पाई हो जाएगी तो ये बच्चों -1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा -1 हो गया। फिर 270 पे जाके 3π/2 पे ऑड मल्टीपल पे ये 0 वैल्यू देता है, तो ये 0 हो गया। और फिर 2π पे जाके ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एक साइकिल हो गई। फिर दूसरी साइकिल ऐसी बनेगी, ऐसे ऊपर से आया नीचे, तो ये ऊपर से आके फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऐसे चलती रहेगी इसकी 2 साइकिल। इधर भी बनाएंगे तो इधर भी इसकी साइकिल ऐसे चलती रहेगी इस तरीके से। तो हमें बस ये देखना है कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट क्या हो रहा है। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएं और फंक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आए, ग्राफ नीचे की तरफ आए, तो फंक्शन डिक्रीज करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से 90 में, यानी कि 0 से π/2 में cos x जो है हमारा बच्चों वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है ना, प्लस का है, ऊपर है ना ग्राफ प्लस का है। फिर π/2 से पाई तक में क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ भी डिक्रीज ही कर रहा है, नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, ये cos x डिक्रीज कर रहा है इसे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, नीचे आ गया भाई ये x, ये 0 है ना, ऊपर +1 नीचे माइनस, x ऊपर पॉजिटिव, सॉरी y ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो 90 से यहाँ तक ये नेगेटिव है। फिर पाई से 3π/2 में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है cos x क्या है, ऊपर जा रहा है लेकिन नेगेटिव है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, 3π/2 से 2π में cos x ऊपर जा रहा है लेकिन प्लस का है। तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। ये तो हमने पढ़ाई है यहाँ पे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी से, इससे हमें याद है। दूसरा इंक्रीज कहाँ कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बच्चों सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, बाकी पहले 2 क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करता है। तो ये cos x की ये वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद इसकी वैल्यू भी -1 से +1 के बीच लाई करती है। तो रेंज जो है cos x की, रेंज जो हो गई बच्चों cos x की, वो हो गई -1 से +1, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई cos x भी जो है हमारा -1 और +1 के बीच लाई करता है। अब डोमेन, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, डोमेन जो है इसका पूरा रियल नंबर है। ये हर लाइन पे, हर पॉइंट पे एक पॉइंट वैल्यू ले रहा है, तो पूरा रियल नंबर जो इनपुट हम दे सकते हैं, जो हम, अगर मैंने cos x लिखा है तो जो मैं x को वैल्यू दे सकता हूं वो डोमेन होता है। तो x को तो मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, यहाँ पर किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन हो गया इसका रियल नंबर, ठीक है। रेंज होती है जो फंक्शन वैल्यू ले सकता है। तो cos x क्या वैल्यू ले सकता है, -1 से +1, तो ये इसकी रेंज है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्लोज इंटरवल में। तो जो रेंज cos की है वही रेंज साइन की है। हाँ, डोमेन भी दोनों का सेम है, लेकिन इसकी वो, अगर हम एक इंटरवल निकालें जिसमें अपनी साइकिल को एक बार रिपीट करता है, तो वो इंटरवल एक ये है, 0 से लेके 180 तक। ये देखो 0 से पाई में ये अपनी साइकिल को एक ही बार रिपीट करता है और हर वैल्यू को अटेन कर लेता है, पूरी साइकिल को रिपीट नहीं करता है। या ये कह सकते हैं कि अपनी हर वैल्यू को एक बार ले लेता है 0 से पाई में, फिर पाई से 2π में लेता है, फिर 2π से 3π में। तो इसका जो बच्चों ये वाला डोमेन है, इन 0 to π हम लिख सकते हैं, इन 0 to π cos x takes its each value at once, हर वैल्यू को ये एक बार ले लेता है। तो मतलब 0 से पाई में जो इसकी वैल्यू आएंगी वही पाई से 2π में आएगी, वही 2π से 3π में आएगी, और हर वैल्यू को ये ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ cos x की प्रॉपर्टी थी। आगे चलते हैं, तीसरा ग्राफ देखते हैं tan x का। tan x का ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं पॉज कर देता हूँ, बना लेता हूँ ताकि आपको इतना